मेश्राम जी। मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के 90% लोगों देख लीजिए, अभी हमारे देश में जो 5000 साल के बाद में कई संतों ने, कई महात्माओं ने और कई फुले शाहू आम्बेडकर जो वर्ल्ड में फेमस है, बाबा साहब जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उन्होंने जितनी मेहनत की, अपने बच्चे की कुर्बानी दी, संभाजी महाराज मरे, उसके बाद में इसका मर्डर किया गया संभाजी महाराज के टुकड़े के, उसके बाद में अभी शाहू महाराज को भी मारा गया है। ये सब का कार्य व्यर्थ गया है। और मेरे एडीआर लोगों, उसके बाद में मेरे सुप्रीम कोर्ट के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी मलिक साहब, और उसके बाद में मेरे रतन लाल जी, जितने भी मेरे दोस्त थे, उसके बाद में महाराष्ट्र के विलास खरात जी, वामन मेश्राम सर, उसके बाद में संभाजी ब्रिगेड के लोगों जो सही में जिजाऊ शिवाजी शाहू फुले आम्बेडकर का नाम लेते हैं, सिर्फ नाम नहीं लेना है, उसके बाद में देखना है, क्योंकि अभी तो डिक्टेटर आ गई है, ये तो हो गया। उसके बाद में मेरे बड़े भैया बीजे कोशे पाटिल हाई कोर्ट के जज, उसके बाद प्रेरणास्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख। मैं आज़ादी मिला इनकी कत्ल करूँगा, नहीं करूँगा मैं। अभी देख लीजिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, अगर मराठा ये अपने आप को अगर संविधान से हुआ बोलता है, मैं उन्हीं को ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मराठा दिखा ना आपको, किधर गए? एक मराठा, लाख मराठा किधर गया? किधर गया? क्यों बाहर नहीं निकलते गांडू लोगों, जिजाऊ के देशद्रोही लोगों? हाँ, और देख लीजिए, जो भी आपका प्रेजेंट एमपी एमएलए है, मैं मराठे को छोड़ दे, मेरा तो विश्वास इनके ऊपर नहीं है बिल्कुल। एससी एसटी ओबीसी के जो घरानेशाही है, ये चमड़ी चोर और हमारा खून चूसने वाली है। उनको क्या चाहिए? उनको चमड़ी चाहिए और हमारा खून चाहिए। आज 5000 ये आर्य यहूदी आतंकवादी हत्यारे पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, राष्ट्रवादी, शिवसेना, अलायंस बोल रहा हूँ मैं, ख्याल में रखना है। इनको ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा खाने का धंधा और चमड़ी का धंधा, क्योंकि हमारे यहाँ 51 से कौन राज कर रहे? डालो। और उसके बाद में ये भी डालना है, 15 में नेट आया है, तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसा अन्याय अत्याचार किसी कंट्री में हो रहा है क्या? जिस देश के अंदर में सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसके नॉलेज से वर्ल्ड आगे जा रहा है, और ट्विटर से आज से ही करो। और उसके बाद में चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, एससी एसटी ओबीसी के, और ये घरानेशाही है हर एक स्टेट में, क्योंकि 500 राजा के यहाँ घुस गए थे, उनको चमड़ी का शौक है। देखो एक एग्जाम्पल, दिग्विजय सिंह 65 साल का, 30 साल की चमड़ी चाहिए। राहुल गांधी 60, क्या बोलता है? 3% 90%, 3% 90%, मेरा है पीडीएफ, कोकाटे के प्रकाशन में अभी भी पढ़ा है, 1 साल पहले से मैं बना के दिया हूँ। हाँ, उसके बाद में क्या बोलता है भाई? रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा। उसके बाद में क्या बोलता है? मैच फिक्सिंग। उसके बाद में क्या बोलता है? अरे फ्रॉड इलेक्शन हुआ इधर। कभी तो यानी ये सबसे बड़ा एजेंट ये है, और मैं बोल के रखता हूँ, ये कभी ईवीएम के रास्ते पे, क्योंकि मनु सिंह भी, मैं बताता हूँ अभी भी, प्रकाश कारत, अटल बिहारी वाजपेयी जिसने बंद किया है पेंशन खून देने वाले को 2000 में, ये आतंकवादी देशद्रोही लोग हमारे दुश्मन है, देश के दुश्मन है। अभी भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने नाम दिया आज़ादी की तीसरी लड़ाई। ठीक है? अभी ईवीएम के अगेंस्ट पे पूरे भारत के अंदर में एससी एसटी ओबीसी के, ये जो कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, किसी भी पार्टी का रहो, उसको कॉलर पकड़ के बाहर निकालना है, क्योंकि ये आतंकवादी है। इनको संविधान ने बनाया ना भाई, संविधान मिलने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी? क्या बोलता है संविधान? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, और हम लोग टैक्स भरते हैं। किससे चल रहा है देश है? और क्या परिस्थिति है? हमारा विश्वगुरु कहता है 85 करोड़ 5 किलो से। ये कोरोना से प्लानिंग हुआ है। देखो कोरोना में कितने लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को मारा। इनका प्लानिंग देख लो कब से है। तो उसके बाद में चलो रे ताली थाली बजाओ, अरे चलो रे आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर। उन्होंने टेस्ट किया अपने को,
कोरोना भी फ्रॉड था, करोड़ों लोगों को मारना था उनको, देख लो 18 महीने रहे बेचारे, 14 महीने मरा गए क्यों? उनके लिए कोरोना। और उसमें पश्चिम बंगाल में इधर उधर इलेक्शन ले, जब नहीं कोरोना था। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, इन्होंने नौटंकी किया, पार्लियामेंट के बाहर निकल के 2 कानून बनाए, मारो पुलिस वालों को ऑर्डर दिया। ये वही लोग हैं, आप देख लो नेट के ऊपर, किसने कांग्रेस बनाई है, आरएसएस किसने बनाई है, गांधी जी खून करना है 50 से कौन कर रहे। और उसके बाद में हमारे देश में टीवी कब आया, और हमारे देश में 15 के बाद में नेट आया, तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? बराबर है। उसके बाद में क्या करो, SC ST OBC के MP MLA जो है रूलिंग में, अभी उनके घर पे धाबा बोलो, उनको कॉलर पकड़ के निकालो बाहर, कोई एक्शन नहीं होगा। हमारे माँ बहन के ऊपर बलात्कार करके काटा जा रहा है, हमारे बच्चों जो छोटे छोटे उनका करियर बर्बाद कर दिया। बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करना पापी है, और मेरे ऊपर अगर अन्याय होता तो मैंने कार्ड भी ला दो, कोई सजा नहीं उसके लिए, क्योंकि ये सब आतंकवादी बैठे हुए। अरे जज लोया को मारा, कितना मारा, हेमंत कर, सबको मारते हैं ये लोग। वो IG है, वो बेचारी हमारी भाभी रोती रहते हैं, गुजरात का पांडे करके, है क्या कोई जुडिशनरी यहाँ पे? और सब लोग एक्स के तरफ से जो भी है प्रसार माध्यम, पूरे वर्ल्ड को ट्वीट करो, आतंकवादी यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोगों ने हमारा डेमोक्रेसी खत्म करके ये हिटलर से 100 गुना ज़्यादा टेररिस्ट है ये, इसका जड़ से खात्मा करो। पहले अपने लोगों का खात्मा करो, गांडू लोगों का, इनका खात्मा मैं करेगा। सिर्फ ट्वीट करो, जो सही है वो ट्वीट करो, और मारो सालों को SC ST OBC के लोगों को। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसको मारो, गांडू को, ये चमड़ी चोर अखिलेश यादव। निकलता क्या आवाज? मैं सबसे पहले निकलेगा। अरे गांडू तू क्या निकलेगा, चमड़ी चोर, घरानेशाही वालों, 40-40 पेंशन ले रहे हो गांडू लोगों, किसका है पैसा ये? और चमड़ी चोर बोलो ना, निकलो ना। और इस तरह से पूरा नंगा नाच करो पूरे भारत के अंदर में, देखते हैं इनके पास कितना प्यारा मिलिट्री है। और मेरे आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड मेरे बच्चे लोगों, आपने खून दे के अपना बंद किया है। करोड़ों पे कमीशन 7 में देखो कितना ये तमाशा किया इन्होंने, 18 महीने का DA तक खा डाला गांडू लोगों ने ये। और अडानी के लिए, अडानी का बाप का देश है, सब खत्म कर दिया, बैंक से बैंक लूट के चले गए, सब कर दे, क्या बचा है आपका? 100 देशद्रोही कहते हैं खेती पकाने वाले को। हमारे मुस्लिम भाई आज़ादी के लिए बलिदान किया है, वो आतंकवादी हो गए, हम नक्सलाइट हो गए, हमारी माँ बहन को आज ही मणिपुर में काटा जा रहा है। मेरे ऊपर महाराष्ट्र बोलते हैं शाहू फुले आम्बेडकर का, और ये चमड़ी चोर शरद पवार, सुअर के औलाद, एक हाथी सत्ता, हमको बोलता है माँ बाप का प्रूफ लाओ 50 के पहले, देखो। और EWS OBC का ये नहीं दिया। और उसके बाद में मराठा के लिए 67, यानी हम मराठा से ये थे, और EWS के लिए किसका दिमाग है ये? 62 में कत्लखाना निकला है। पूरे भारत के आदिवासी लोगों, निकलो मैदान में, ऐसे भी मरना है, ऐसे मरेंगे, जल जंगल जमीन हमारा है। और ट्वीट करना सीखो, अभी पूरे वर्ल्ड को बताओ। बस इनकी निशाना उतार देता हूँ मैं, इनको बहुत घमंड है। और इन्होंने पार्लियामेंट जो बनाई ना, हमारे लोगों को मारने के लिए बनाई है, ये पूरा प्लानिंग किया है इन्होंने, सिंगोल। अरे इनकी 400 सीट नहीं, ये 85 करोड़ बच्चे हमारे जैसे शहीद होने वाले लोग, EVM वाले 1 साल से निकले, और ये 13 करोड़ बच्चे और खेती वाले लोगों ने ये बचाए हमने आज़ादी। देखो महाराष्ट्र में हमको क्या 3 और 2 5 में ना कैलकुलेशन ना, बैठ गया, क्योंकि उनको मालूम है ये महाराष्ट्र बाप भी है, ये भी है। लेकिन गांडू लोगों, तुम लोगों, चमड़ी चोर, आतंकवादी वर्ल्ड के 100 गुना आपकी कत्ल करवाना है मेरे को। और ट्वीट करो, वर्ल्ड को पब्लिसिटी करो, जो हकीकत है वो बताओ मेरे सभी लोगों, ADR लोगों। और 10 तारीख से मेरे बड़े भाई सबसे ब्रिलियंट जो है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और अभी भी जिसको लगता है वो लोगों ने उनके साथ शामिल हो, और हर एक गांव में देखते हैं कितना है, पूरे भारत के अंदर में कितना इसमें। और मेरे पुलिस वाले लोगों, आपकी भी वही हालत है। आप लोगों को महाराष्ट्र के शाहू फुले आम्बेडकर, शिवाजी महाराज, जिजाऊ, सभी की, संभाजी महाराज के 32 टुकड़े के, क्या मालूम नहीं? कह रहे हराम खोरो तुमको, सुअर के औलादो। हाँ, गुड़ी उबारते, गुड़ी महाराष्ट्र में मजा आता है उनको। वो एक है ना चमड़ी चोर, सुअर का खाता है, और हम खाते हैं, वो उससे कमाता है। वो कौन भर रहा है टैक्स? और ये उस पर पल रहे, ये सब है इनके पास। शिक्षण सम्राट, डीम्यूनिटाइजेशन सम्राट, है कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, हाँ, उसके बाद में पॉलिटिक्स के सम्राट। हराम का पैसा और चमड़ी चोर धंधा है पॉलिटिक्स का।
सभी लोग ऐसा है, ग्राम पंचायत सब कुछ, और घर आना 40-40 पेंशन। मुंह से आवाज निकल रहा है क्या? गांडू लोगों, बेईमान को, और मारो इनको, कोई पाप नहीं है। 90% लोगों भीमा कोरेगांव के तैयार हो जाओ। पेरियार ने बोला है, सांप को छोड़ो, इसको मारो। आत्मसम्मान के लिए मार रहे हम लोग, कोई चिंता नहीं है। वर्ल्ड हमारा डिसीजन कर रहा, यूनो को करो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, और ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। इनको जड़ से काट के फेंकना, ये आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे लोगों को, ये वर्ल्ड के अंदर भी घातक है। और करो, ट्वीट करना शुरू करो। गांडू, एक आदमी हमारा पूरा का पूरा 125-30 करोड़ लोगों को राइट्स हमारा छीन के हमें जानवर बना रहा है। और 10,000 साल का क्या बचा है आपका? और एक कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, आतंकवादी गांडू, इनको मारो सालों को। प्रेस वाले को पहले प्रेस वाले को मारो। और जो भी हमारे 90% के अगेंस्ट में बात करता है और यूएम को सपोर्ट करता है, गांडू को घुस को मारो। देखते हैं, अरे वही कांशीराम है, आशुतोष को थप्पड़ लगाया था, पीबी सावंत साहब थे, चिंता नहीं करना, मैं चीफ जस्टिस हूं। और देखो कांशीराम के नाम पे क्या चल रहा है। उनको दुश्मन कौन दिखता है? मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद। चमड़ी चोर, सुअर का गू खाने वाले लोगों, हराम का चाहिए तुमको भी। खबरदार अगर चंद्रशेखर के ऊपर से बात किया तो। और पूरे देश के लोगों, एक ही है आपका लीडर चंद्रशेखर आजाद, और इतनी क्रांति करो, रास्ते पे उतरो। दिया ना उसने दम, उसने प्रॉमिस किया है मेरे को, अंकल जायदी ने आपके बाल को धक्का, ये खरेआम कत्ल करेंगे साले की, जो हमारा आदमी भी है उसकी भी छोड़ना नहीं है। जितने भी MP MLA है, SC ST OBC के, और ये घरानेशाही को छोड़ दो। ये साले चमचे ये, और हमारे में भी वही चमड़ी चोर और हराम का पैसा चाहिए इनको। पूरी आज़ादी खत्म कर दी। हम क्या गुलाम होने के लिए पैदा होते क्या? 5,000 साल हो गए ना, जाति व्यवस्था बनाई तो मनुस्मृति के नाम से, हैं? आज उससे खतरनाक दिन है। अरे अंग्रेज आए इसलिए ऐसे शाहू फुले अम्बेडकर हुए, और जो भी आए उसके साथ इन्होंने खून का रिश्ते किए। हमारे पास 69 साले 3.5% हो, तुम्हारी तो अभी गैर नहीं है। हाँ, वर्ड तुम्हारी कत्ल करेगा, मैं बोल के रखा हूँ। और देखो नेट पे सही है क्या गलत है। भाई साहब, अपने बच्चों के लिए निकलो रास्ते के ऊपर, यही एक सॉल्यूशन है। 10 तारीख से मेरे भानु प्रताप जी, मेरे वीडियो जाते, और जिसको भी वीडियो वायरल करो। इस तरह से मेरे देश के लोगों आज़ादी की तीसरा जीत के रहेंगे। अभी शुरू करो, सब स्टेट में करो। इनकी नॉर्थ में, साउथ में जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो पेरियार बोला था, और पेरियार रामेस्वामी का मैंने डाला है उसका। उसे कांग्रेस को भी लात मारा था और इसको भी लात मारा था, उनको समझ में आ गया था। और इस तरह से अपने अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए कुछ नहीं रखा है। 1000 एकड़ जमीन है, ये है। देखो खेती वाले की क्या हालत कर दी। छोड़ना नहीं है मेरे खेती वालों, SC ST OBC के लोगों, निकलो। इनके बाप की ताकत दे आपको बाल खा दे। लगा पैरामीटर कितना लगाते हो। और मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके देखो 45 बच्चों को मार दिया। अग्निवीर, खून बहाने वाले अग्निवीर। और ये हरामखोर 5000 साल से आके हमारी माँ बहन को काट रहे। मनुस्मृति का मतलब होता है इच्छा से। हाँ, आज इतना अंधा कारोबार चल रहा है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है ये फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है करके, फिर भी नहीं मान रहा है। कौन? वो अकेला। और ये कपिल सिब्बल गांडू, मुंह से आवाज नहीं निकलता। मनु सिंह भी, किसने ठराव पास किया है? चिदम्बरम। पूरी की पूरी मीडिया आतंकवादी है। और ये देख लो, मैं नेट पे देखा आपको क्या मिलता है। तो कौन राज कर रहा है? हरामखोर लोगों, क्रिमिनल लगाया, हाँ, चूतिया बनाते हो सबको। और ये दत्ता देखो, वो उसने दत्ता के पास भेजा केस। ये सब मिले हुए, इनको सालों को ना, ये सुअर का, इनको फांसी देने के लिए लगाएंगे यूनो से। हाँ, ख्याल में रखना है। और उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्ल्ड का जो है, करो। आज से पब्लिसिटी शुरू करो, देखते हैं इनके गांड में कितना दम है। तो और मारो सालों को, SC ST OBC के लोगों को, ये घरानेशाही को भी। इनको अगर ये नहीं आते यूएम के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर, इनको भी मारो सालों को। बहुत हो गया नोटिंग। अब मुस्लिम भाइयों, डरना नहीं है। 57,000 मुस्लिम लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। इन्होंने किया है क्या? हाँ, गांधी जी के लिए मरने वाले हम SC ST OBC के मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने कभी दिया है क्या? या घराने राजा महाराजा हो रही है? हाँ, निकलो भैया SC ST OBC के लोगों, ये घरानेशाही का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये उनके वो हक दे। शरद पवार इसके ऊपर महाराष्ट्र जी रहा है। मराठा बोलता है बाड़ा साहब को, अरे दंगल हो जाएंगी। 7 सीट पे लिया, राहुल गांधी को लाया। अरे पार्लियामेंट में जय संविधान जय भीम के लिए, चलो भाई साहब,
जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, मरेंगे मिटेंगे संविधान पर। जय बिरसा मुंडा, आज़ादी की तीसरी लड़ाई।